वो तस्वीरें नकली थी नहीं, अब बना दी जाएंगी। वो कैसे? नरेश मल्होत्रा ऐसा दावा कर रहा है। तीनों अखबारों को नोटिस दे दिए, मुकदमा कर रहा है कि तस्वीरें नकली है। तीनों अखबारों से 5-5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांग रहा है। मांगने से भीख नहीं मिलती। 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे क्या? साबित कैसे करेगा कि वो तस्वीरें नकली थी? साबित उसे नहीं, अखबार वालों को करना पड़ेगा कि तस्वीरें नकली नहीं असली है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो कर देंगे। कैसे कर देंगे? उसके लिए असली नेगेटिव चाहिए। तो असली नेगेटिव किसके पास है? हवाओं के। गॉन विद द विंड। नरेश ने जलाए, राख बन के हवा में उड़ गए। यार बर्बाद किया तूने। इतना कच्चा काम करता है तू। तूने तस्वीरें किससे ली थी? प्यारेलाल से। वो हरामी तो कैलेंडर के लाने कहीं भाग गया। अच्छा बेची किसको थी? नैना मैडम को। ये काम भी कच्चा। अब ये कच्चे पक्के की फसल उगाना छोड़ो और कोई रास्ता निकालो। अरे रास्ता क्या, अपने आप को खोद कर निकालूं? सोचा था इस बदनामी की वजह से वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट नरेश के हाथ से निकल कर मुझे मिल जाएगा। नरेश ने उस उम्मीद पर भी रोड रोलर चला दिया। पट्टा खत्म के इल्जाम में भी वो फंसने वाला बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे असलम खान उसका वकील है। शहर के सारे जज जानते हैं कि असलम खान झूठा मुकदमा कर ही नहीं करता। आधी जंग तो वो मुकदमा शुरू होने से पहले ही जीत जाएगा। एक बात है, तो महाघाग आदमी, 36,000 घाट का पानी पिया है तुमने। कोई रास्ता भी? एक रास्ता है। कौन सा? नरेश मल्होत्रा के आखिरी वसीयत। राइट। अगर किसी तरह वो मेरे हाथ में आ जाए तो नरेश मेरे सामने घुटने टेक देगा। तू एक काम कर, अभी अपने ससुर के पास जा और 25 लाख की ऑफर दे दे उसे। पूरा पहाड़ निकला। क्यों? नरेश ने प्रकाश को खरीदने की कोशिश की। 50 लाख रुपया कैश देने को तैयार हो गया था वो। 50 लाख? तो प्रकाश ने वसीयत बेच दी? नहीं, 1 करोड़ रुपया मांगा। 1 करोड़? तो क्या था नरेश? राजी हो गया, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। प्रकाश ने ना कह दिया, एक साथ कैश मांगा। उसके लिए भी नरेश तैयार हो गया, लेकिन कुछ टाइम पीरियड मांगा है। वहां तो कहता उसे 1.25 करोड़ रुपया। लालची आदमी है, हाँ कर देगा, बट कैश डाउन पेमेंट। अरे 1.25 करोड़ रुपया कोई झाड़ पे लगाया जो तोड़ के दे दूं? फंस गया मैं तो। समझ में नहीं आता क्या करूंगा। सेठ, रुपए दूं? हाँ दे देते। जाओ हरिद्वार, बजाओ खड़ताल। अरे चुप कर इडियट, तुझे मजाक सूझ रहा है? बात उल्टी पड़ गई तो तू भी फंस जाएगा। मेरे लिए तो तुम फिक्र मत करो सेठ। हाँ, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक जाल बिछाया है। नरेश मल्होत्रा की बेटी नेहा को फंसाया है। या नेहा मेरे हाथ में, या नरेश मल्होत्रा मेरे कब्जे में। बढ़िया गोट है दोस्त, बहुत बढ़िया गोट है। देख तू तो तेरा वेल विशरी, मेरा भी ख्याल रख लो। फिकर नॉट सेठ, सकी की कमाई सबने खाई। तो मैं चलूं? ठीक है दोस्त, तो तुझ जैसा बोलना नहीं। जरूर सेठ। हाँ क्यों नहीं। एक बात बताइए, प्यारेलाल और तुम जोमा भाई हो? क्यों क्यों? वैसे पूछो। ये ले जयराम जी की दोनों की हरकतें एक जैसी। जोमा ब्लैकमेलर कम। Excuse me. हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? वैसे तो ठीक हूँ। वैसे तो मतलब? वैसे का मतलब वही अनप्लेजेंट फर्ज लोगों को इस बीमारी से बचाने का, और इनाम में गालियाँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये सारे जहां का दर्द हमारे जिगर पे क्यों वाली बात अच्छी भी तो नहीं है। तुम लोगों को समझाना चाहते हो, लेकिन जब लोग तुम्हारी बात की कोई परवाह नहीं करते तो तुम जबरदस्ती क्यों करते हो? इसलिए कि आप इसका अंजाम नहीं जानती। ये बहुत नामुराद नशा है। इंसान के खून को सुखा देता है, उसकी हड्डियों को गला देता है, उसके टोटल सिस्टम पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। और फिर एक स्टेज ऐसा भी आता है कि इंसान इस कदर तड़पता है जैसे पानी के बिना मछलियां तड़पती हैं। जिनका जीवन ही बिन पानी की मछली की तरह हो, वो क्या करें? यही तो समझने की बात है। दुनिया में पूरी तरह सुखी कौन है? सबको कोई ना कोई दुख तो लगा ही रहता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान दुख पे काबू पाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पे लगा दे। तुम इस दौर से गुजर चुके हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, एनालाइज करोगे तो हैरान रह जाओगे।
दरअसल इंसान बुनियादी तौर पर ही नाशुक्र है। जो है उसकी कदर ही नहीं, जो नहीं है उसके लिए उसकी ख्वाहिश में जो है उसे भी नहीं भोग पाता। कैन यू टेल मी सुख क्या है? इट्स ऑल हियर, इट्स अ स्टेट ऑफ द माइंड। नेहा, आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। नहीं कुंदन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो चलो कहीं बाहर चल के बैठते हैं, इत्मीनान से बातें करेंगे। नेहा, तुम एक अच्छे घर की अच्छी लड़की हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुम्हें इस भयानक नशे से बचाना ही होगा। I don't know why, but I do feel concerned about you. I'm very glad that you feel so concerned about me, कुंदन, लेकिन बेहतर यही होगा कि अनिल के आने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊँ। डरती हो उससे? लड़ाई झगड़े से डरती हूँ। I hate it. मैं वादा करता हूँ मैं झगड़ा नहीं करूंगा। Please excuse me. नेहा, अनिल दोस्ती के काबिल नहीं। कौन दोस्ती के काबिल है और कौन नहीं, ये मेरा फैसला है, मेरी मर्जी है। गुमराह करने वाला दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन होता है। नेहा, अब भी वक्त है, संभल जाओ। थैंक यू। न जाने ऐसा क्यों होता है, क्यों इंसान खुद ब खुद खड्डे में गिरना चाहता है, क्यों वो अपनी बर्बादी का सामान अपने आप इकट्ठा करता है, क्यों ऐसा होता है? Why? चिलम पीने वाले साधु को एक दफा सुना था, पीने से पहले जोर से चिल्लाता है, लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। तुम कब आई? कब आई, कब गई? अब तो ये सेंस भी धीरे धीरे साथ छूटती जा रही है। बस जी करता है यही पड़ी रहूं। एनीवे, कुंदन क्या कह रहा था? वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था ना ये नशा अच्छा है और ना अनिल। नेहा, कुंदन बेचारा बात तो ठीक कह रहा है। अनिल के बारे में मैंने भी सुना है, बहुत मतलबी है। कौन मतलबी नहीं है दीपा? दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी बिना मतलब के दुश्मनी नहीं करता। खैर छोड़ो, इन बातों में दम नहीं है। जो भी हो, एक बात तो सच है, अगर मैं शुरू में ही कुंदन की बात मान लेती तो शायद आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब तो इसके बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती। गुलाम हो गई हूँ मैं इसकी। और कल मम्मी और डैडी से भी झगड़ा हो गया है। उन्हें पता लग गया है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ। फिर क्या हुआ? अब क्या हो सकता है? It's already too late. तुम्हारी मम्मी और डैडी को पता है? नो, उन्हें मालूम पड़ जाएगा तो कयामत आ जाएगी। क्या सौदा महंगा पड़ेगा? Bloody hell. सुनो, anything that money can buy is cheap, my dear. तुम दोड़ा को छोड़ो, पैसे की कोई फिक्र मत करो। नहीं, मैं आज नहीं आ सकूंगा, किसी खास काम से रुका हुआ हूं। फिर कभी सही। ओके। कहां गई है नहीं मालूम, कब आने वाली है नहीं मालूम, तो फिर क्या मालूम है तुम्हें? प्लीज नरेश, मेरा सर मत खाओ। यही सवाल तो मैं तुमसे कर सकती हूँ ना। खुद तो एक बेटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप पाल नहीं सकते, उल्टा मुझे बोलते रहते हो। अरे आमतौर पर बच्चियां घर से बाहर जाती हैं तो माँ बाप की इजाजत लेकर जाती हैं कि मैं जाऊं, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। नरेश, याद रखना कि दिलों के फासले बढ़ने से ही जिस्मों के फासले बढ़ते हैं। आगे शायद मैं खोलती हूँ। प्लीज नरेश, गुस्सा मत करना। देखो, बच्ची अगर रास्ता भटक गई है
तो हमें बहुत प्यार से उसे रास्ते पर लाना होगा। गुस्सा बात बिगाड़ता है नरेश, सुधारता नहीं। अगर आपका भाषण समाप्त हो गया हो तो दरवाजा खोलने की तकलीफ कीजिए। शाम के पेपर्स नहीं आए? क्यों? आज फिर कुछ खास बात छपने वाली है? मेरे बारे में छपेगा तो खास ही होगा। हाँ, ये मैं भूल गई थी। और ये भी भूल गई कि मैंने पेपर्स मंगाए हैं। जब आएंगे तो मिल जाएंगे। ये देखा तुमने? ये देखा तुमने? ये नोटिस है, नरेश मल्होत्रा की तरफ से डैमेज का नोटिस है। हाँ। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा है कि या तो तस्वीरों के असली होने का सबूत दो, वरना डैमेज दो। और डैमेज? कितना डैमेज? कितना? 5 करोड़। 5 करोड़। जानते हो 5 करोड़ कितना होता है? जानते हो? मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा प्रिंटिंग प्रेस बेचकर भी इतना रुपया नहीं आएगा। हाँ। इसको बड़ा कर रहे थे, सो बना दिया मेरा। दूसरे 2 अखबारों पर भी उसने केस किया है। वो लोग तो रुपया भर देंगे, लेकिन मैं कहां से लाऊंगा? मैं कहां से लाऊंगा? अनाड़ी मरवा दिया मुझे। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम तो केस लड़ने से पहले ही हार गए। क्या केस लड़ोगे? तस्वीरों के असली होने का सबूत है तुम्हारे पास? सबूत लाएंगे। कहां से लाओगे? तंबू में से लाओगे? उसके लिए ओरिजिनल नेगेटिव चाहिए। पूछो इस 9 सखी से। तू लाएगा? नेगेटिव लाएगा तू? इतना नहीं मरती तो मैं ला सकता था। उल्लू की तुम फाकता जाहिर गंवार। अब वो मर गई तो क्या करें? अब मैं क्या करूं? तू भरेगा 5 करोड़? ठीक है, मैं दे दूंगा। क्या? तू भरेगा? जी हाँ, मैं कमा कमा कर इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। क्या इंस्टॉलमेंट में दे देगा? अबे कौन मगज, उल्लू के पट्टे घुसा रहा है तेरे दिमाग में? अबे 7 जन्म में भी 5 करोड़ किस्तों में पूरा नहीं होगा, समझा? तू भी बार बार किस्त देने के लिए इस दुनिया में आना और अपने बाप नरेश मल्होत्रा को भी कहना कि वो भी तेरी किस्तों के लिए बार बार इस दुनिया में आता रहे, समझा? निकल जा मेरे ऑफिस से। अबे निकल मेरे ऑफिस से। कब क्यों दे रहे हो? मतलब गलत अब तुम खड़े क्या हो? जाओ, गो, नालायक, इडियट। बनवा दिया। पढ़ लो अपनी रावण कहानी। तुमने पढ़ ली? पढ़ ली नरेश, निहाल हो गई पढ़कर। झूठ ही झूठ लिखा है इसमें। लिखा है कि जो तस्वीरें छपी थी ना तो वो तुम्हारी है और ना तुम्हारी उस भुट्टे वाली माशूका की। इसमें झूठ क्या है? बिल्कुल नहीं। नरेश, लगता है तुम हिटलर के शागिर्द रहे हो। उसकी भी यही फिलॉसफी थी कि झूठ को बार बार रिपीट करने से वो भी सच लगने लगता है। तुम क्या समझते हो नरेश कि लोग यकीन कर लेंगे इस बात का कि वो तुम और वो लड़की नहीं है? बिल्कुल कर लेंगे। और क्यों करेंगे? इसका सबूत है मेरे पास। 1 मिनट, बताओ ये किसकी तस्वीर है? पूजा भट्ट की। आ गई ना चक्कर? सिर्फ चेहरा उसका है, बाकी का जिस्म किसी और लड़की का है, समझी? ओहो, तो तुम पूजा भट्ट के जिस्म को इतनी अच्छी तरह से पहचानते हो नरेश? अरे अकल की दुश्मन, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूँ। दिस इज अ फैक्ट व्हिच हैज बीन प्रूव्ड नाउ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं, हो रहा है। आजकल तो ये बहुत ही मामूली टेक्निक है। कोई भी होशियार फोटोग्राफर किसी भी लड़की के जिस्म को दूसरे के चेहरे से जोड़ सकता है। Anyway, मैंने तो उनको नोटिस भेज दिया और 5 करोड़ का दावा किया उन पर। अब ये तस्वीरें असली हैं, ये साबित करने के लिए उन्हें वो नेगेटिव्स की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें कभी नहीं मिल सकते। आओ चाय पियो।
अरे भाई क्या कर रही हो तुम दोनों? बस 2 मिनट। अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस वक्त पर नहीं पहुंचे तो फिर आज शादी नहीं हो पाएगी। जीजू 2 मिनट। इन औरतों के 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते, घूरती रहती हैं अपने आप को आईने में, जैसे घूरने से आईना उनकी शक्ल सुंदर बना देगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। तुम भी तो बहुत अच्छी लग रही हो। आज तो जीजू को शराब पीने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें देखकर ही नशा हो जाएगा। चल हट, सच कह रही हूँ। मारूंगी मैं तुझे। शादी कैंसिल करा के ही रहोगे तुम? नहीं नहीं, आ रहे हैं। चल जल्दी कर। कोई बात नहीं, किसी और दिन करके हो सकता है पहले तू ही कर दे तो, लेकिन मुझे नहीं। अरे वाह, क्या चीज बन के निकली हो पिटारे में से तुम आज तो। वाह वाह वाह, इधर भी कोई खड़ा है हुजूर। तुम तो ठीक ही लग रही हो। नहीं मतलब तुम भी कमाल लग रही हो। हाँ बस चलो, देर हो रही। हेलो मम्मी डार्लिंग। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगर कहीं बाप ने देख लिया ना तो हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। क्यों? मेरी हड्डी पसली क्यों तोड़ेंगे पापा? हाँ, और वैसे भी हड्डी पसली तोड़ भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? हड्डी भी उन्हीं की दी हुई है और पसली भी। नेहा, गो टू योर रूम क्वाइटली। सुबह में बात करेंगे। चल जाओ। गुड नाइट किस मम्मी। I say go to your room. ओके 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 ओके। बाहर भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा, दिल में भी अंधेरा, दिमाग में भी अंधेरा। कौन है? ओ, कौन है भाई? कब से पीने लगी हो ये? अब आपको पता चल ही गया है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। किसने लगाई तुम्हें ये आदत? आपने। क्या? सच तो यही है कि आप ही ने लगाई है मुझे ये आदत। घर में हर वक्त का क्लेश, आपकी बुरी आदतें, बदनामी घर में कब तक बंद रहती? बाहर जाओ तो लोग उंगलियां उठाते, आवाजें कसी जाती हैं कि वो देखो, वो जा रही है नरेश मल्होत्रा की बेटी नेहा मल्होत्रा। ऐसे उठने वाली उंगलियां तोड़ क्यों नहीं देती तुम? ऐसी जबानें काट क्यों नहीं देती? कितनी उंगलियां तोड़ोगे पापा? कितनी जुबानें काटोगे आप? जिंदगी नर्क बन गई। निकी की तो किस्मत अच्छी है, उसे जावेद जैसा अच्छा लड़का मिल गया। मेरा हाथ कौन पकड़ेगा पापा? आप जानते हैं ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ब्लडी हेल! बकवास कर रही हो तुम। अपनी कमजोरी थोप रही हो मुझ पर। याद रखो, आज के बाद अगर किसी नशे को छुआ भी तो जिंदगी भर तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। यहीं कैद कर दूंगा, इसी कमरे में।